चलो पहले हम क्वेश्चन एक कर लेते हैं, उसके बाद हम एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। एन एरोप्लेन ट्रेवल्स, एक एरोप्लेन है जो ट्रेवल करता है 300 ईस्ट में वो 300 जाता है और 400 वो जाता है नॉर्थ में। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है जी। आप लोग करो, आंसर बताओ और फिर मुझे बताना भी कि एंगल ये कितना बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। An aeroplane travels 300 east, 400 north. Find displacement. Are you done? या रूट में 700। रूट में 700, ठीक है। और एंगल? tan इनवर्स 4/3। 4/3, ठीक है, बिल्कुल। चलो अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। हमें बोलते हैं कि 300 एरोप्लेन ईस्ट में जाता है। अब ऑफ कोर्स ईस्ट में ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास ईस्ट में कितना गया है? 300। 400 ये गया है नॉर्थ में, तो मतलब ऊपर डायरेक्शन। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये वाला डिस्टेंस आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का? अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो एक्स हमारे पास क्या है? 300 का स्क्वायर प्लस एफ वाई क्या है? 400 का स्क्वायर। तो आपने कैसे बोला कि अंडर रूट 700 आ रहा है? मैंने वो नहीं लिया, स्क्वायर नहीं लिया। सो के 300 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो भाई करो 0 0 0 और 0 0 0 और फिर डबल क्रॉस। ये हमारे पास आ गया 0 0 और 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास ये कितना आ गया? 0 0 0 0 9। तो ये हमारे पास 90,000 आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 प्लस करेंगे भाई 400 का हमारे पास वो क्या होता है? 16,000 नहीं होगा, 1,60,000 होगा। फिर भी कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गया 0 0 4 4 ज़ा 16। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और 1 6। तो ये हमारे पास आया 1,60,000। 1,60,000 भाई। अब इसको ऐड करना है, 1 2 3 4। इसको ऐड करेंगे, क्या हमारे पास आएगा? 2,50,000 आएगा। 10 6। यही आएगा। अब 2,50,000 का जब आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे 500 आएगा, क्योंकि 500 500 सा 2500 होता है। तो 500 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। हमें एंगल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोर्स। तो वो आपने बिल्कुल सही किया था। टेन थीटा इक्वल एक्स के रिस्पेक्ट से करना है तो एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो एफ वाई हमारे पास 400 था, एफ एक्स हमारे पास 300 था। ये टेन इन्वर्स हो गया, जो कि 0 0 कैंसिल। तो टेन इन्वर्स 4/3 आंसर एंगल का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 या 60 के बीच में ही लाई करेगा।
चलो ये हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम एक्चुअली हमारे किस टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, हमारे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर के ऊपर चल रहे हैं, जो कि है एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल जनता ये क्या आया था 2,50,000 था 60,000 था कहाँ पर? ये 2,50,000 सही है। जी। तो एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मुझे बताओ ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या कर रहे थे? दो वेक्टर्स को ऐड करवा रहे थे, है ना? मतलब आप क्या फाइंड कर रहे थे? रिजल्टेंट फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पर भी आप एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट को फाइंड करोगे। यू विल बी फाइंडिंग द रिजल्टेंट, यू विल बी फाइंडिंग रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स को ऐड करके आप लोग रिजल्टेंट को फाइंड करोगे। अभी जैसे कि जियोमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में 3 सब मेथड्स थे, जो कि पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम। यहाँ पर भी हमारे पास 2 मेथड्स और आते हैं। कौन से? एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारे पास, हमें पता है हम रिजल्टेंट को फाइंड कर रहे हैं, तो मतलब हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे, हम इसका डायरेक्शन मतलब एंगल भी फाइंड करेंगे, ऐसा ही है। तो अब हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक मेथड होगा मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का, एक मेथड होगा थीटा मतलब डायरेक्शन को फाइंड करने का। अब जो हमारे पास फर्स्ट मेथड आता है वो हमारे पास आता है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन, ये हमारे पास मेथड यूज होता है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। और फिर भाई दूसरा लॉ कौन सा है? दूसरा लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ साइन। एक लॉ ऑफ कोसाइन है, एक है लॉ ऑफ साइन। एक मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हो रहा था, तो दूसरा बचा क्या? रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना है, मतलब थीटा एंगल फाइंड करना है। तो अब लॉ ऑफ साइन हमें एंगल मतलब डायरेक्शन बताएगा। तो लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। और लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है। मुझे बताओ इतना क्लियर है? No, can you please repeat it? ओके आई कैन। एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ऐड करके हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। अब मुझे पता है अगर मुझे कोई वेक्टर मिल रहा है मतलब मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना होगा, इसका डायरेक्शन मतलब एंगल भी फाइंड करना होगा। तो मैग्नीट्यूड और एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में 2 मेथड्स आ जाते हैं। एक आ जाता है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। और फिर हमारे पास दूसरा जो आता है वो होता है लॉ ऑफ साइन, जो कि हमारे पास यूज़ होता है टू फाइंड द एंगल और द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? Yes. ठीक है। अब भाई हमारे पास आ गया लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन। ये हमारे पास यूज़ होते हैं टू ओनली ऐड 2 वेक्टर्स एट अ टाइम। 2 वेक्टर्स होंगे तो ही आप एनालिटिकल वेक्टर को आप मतलब एनालिटिकल मेथड को यूज़ कर सकते हो। 2 वेक्टर्स विल बी ओनली एडेड। तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स आ जाते हैं तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, मुझे बताओ? जी मेरा क्वेश्चन है कि इफ़ देयर विल बी मोर देन 2 वेक्टर्स एट अ टाइम, व्हाट मेथड विल यू बी यूजिंग टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर? जी क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं? अच्छा दोबारा रिपीट करते हैं। मैंने बोला एनालिटिकल मेथड में हम सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जब हमारे पास मोर देन 2 वेक्टर्स होंगे फिर हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर? Geometrical method. जियोमेट्रिकल मेथड। और जियोमेट्रिकल मेथड में भी कौन सा पर्टिकुलर सब मेथड? Head to tail rule. हेड टू टेल रूल मतलब पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है। अब मेरे पास क्योंकि हम 2 वेक्टर्स एट अ टाइम ऐड कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास ये रहा कुछ ऐसा बनेगा शेप। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं क्योंकि ट्रायंगल में ही तो 2 वेक्टर्स हम ऐड करते हैं, तीसरा तो हमारे पास रिजल्टेंट मिल जाता है।
तो लॉ ऑफ कोसाइन हमें क्या देगा, हमें ये साइड लेंथ्स देगा। ठीक है, मुझे पता है अगर ये मेरे पास एंगल अल्फ़ा बन रहा है तो अल्फ़ा के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, ए होता है, ऐसा ही है। ये मेरे पास एंगल अगर एंगल बी है मतलब बीटा है तो इसके अपोजिट वाला साइड कौन सा होगा, बी होगा लेंथ। और ये मेरे पास गामा एंगल है तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी, सी होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया। अब भाई हम मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहे हैं, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम साइड्स को फाइंड कर रहे हैं। साइड्स ही तो हमें मैग्नीट्यूड देंगी, एंगल को थोड़ी ना फाइंड करोगे, एंगल तो हमें डायरेक्शन दे देगा। वी आर फाइंडिंग द साइड लेंथ्स। ठीक है, हम साइड्स ऑफ द ट्राइंगल को फाइंड कर रहे हैं, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो लॉ ऑफ कोसाइन, व्हाई डू वी यूज़ लॉ ऑफ कोसाइन, टू फाइंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहे हैं। अब भाई इनके बने बनाए फॉर्मूलाज हैं, कैसे बने बनाए फॉर्मूलाज हैं। अगर आप ए को फाइंड कर रहे हो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, दो बची साइड्स कौन सी है, बी और सी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूँ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो बची हुई साइड्स हैं उनको सम कर लिया, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे उन दो साइड्स को जो आप पहले एडिशन में ले चुके हो, तो बी सी, तो यहाँ पर आ गया बी सी। और कॉस के साथ, क्योंकि हमारे पास कॉस एंगल क्यों आ रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन है तो कॉस एंगल आएगा। तो कॉस के साथ वो एंगल आएगा जिस की आप साइड लेंथ फाइंड कर रहे हो। तो ए की फाइंड कर रहे हो, ए का एंगल कौन सा होता है, अल्फा होता है। सॉरी ये मैंने गामा लिखा है, अल्फा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया फॉर साइड लेंथ ए। अगर मेरे पास साइड लेंथ बी का फॉर्मूला बनाना है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दो बची हुई साइड्स कौन सी हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, जो दो साइड्स का सम कर चुके हो उनको ही 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो ए सी। कॉस के साथ वो एंगल आएगा जो कि बी का है, मतलब जिस लेंथ का आप फाइंड कर रहे हो, तो बीटा। मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्लियर हो रहा है। 3 फॉर्मूलाज हैं बस लॉ ऑफ कोसाइन में। अभी तो सिर्फ हम साइड लेंथ्स को फाइंड कर रहे हैं, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड नहीं कर रहे अभी भी, हम सिर्फ साइड लेंथ्स को फाइंड कर रहे हैं। मतलब हम उनके कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे कॉस क्यों लिया हमने? क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन है तो कॉस लेंगे एंगल। अच्छा, जी, अब सी स्क्वायर का आप मुझे फॉर्मूला बना के दिखाओ। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab -2ab और कॉस थीटा कॉस गामा। गामा। जी, तो ये हमारे पास 3 फार्मूलाज बन गए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज फार्मूलाज। लर्न भी नहीं, आप लोग कॉन्सेप्ट से समझ लो कि फार्मूला बनाते कैसे हैं, तो लर्न करना तो बहुत मुश्किल होगा ही नहीं। जिसका साइड लेंथ फाइंड कर रहे हो उसको एक साइड पे करोगे, जो दो बच गए उनके स्क्वायर्स को ऐड करोगे, माइनस करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे उन दो साइड्स को जो कि ऐड कर चुके हो, और कॉस के साथ एंगल वो रखोगे जिस साइड लेंथ का आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे आप फार्मूला याद कर सकते हो ऑफ कोर्स। अब भाई ये तो मेरे पास सिर्फ साइड लेंथ्स आ गई, अब मुझे फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो भाई क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आ जाएं देखते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का हम जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो आप याद कर लो, ऑफ कोर्स बहुत ईजी है। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, -2ab, जिन दोनों का आप ले चुके हो स्क्वायर उससे 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर कॉस के साथ एंगल ले लो अल्फ़ा। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। इज़न्ट इट ईजी? आई थिंक सो इट इज़ ईजी। ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही करना है, ये ना भी करो चल जाएगा, ये तीनों याद ना भी करो चल जाएगा, लेकिन ये तो याद करना ही करना है, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को आप फाइंड कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का यहाँ से आएगा कि आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस अल्फ़ा, या कॉस थीटा भी आप बोल सकते हो यहाँ पर। कॉस थीटा। लॉ ऑफ कोसाइन क्लियर है, लॉ ऑफ साइन पर चलें।
ये बहुत इजी था, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद कर लो, r इज इक्वल टू √a² + b² माइनस 2ab cos थीटा। अब भाई लॉ ऑफ साइन हमें बताता है डायरेक्शन, मतलब इसमें एंगल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये लॉ हमारे पास होता है रेशियोज का। ए की साइड लेंथ लो और साइन, क्योंकि साइन की इन्वॉल्वमेंट क्यों है, लॉ ऑफ साइन है, उसके साथ ए का एंगल क्या होता है, अल्फा होता है, वो इक्वल टू कर दो बी के साइड लेंथ साइन, बी का एंगल क्या होता है बीटा, इक्वल सी की साइड लेंथ अपॉन साइन, सी का एंगल होता है गैमा। ये हमारे पास होता है लॉ ऑफ साइन। दिस इज लॉ ऑफ साइन। तो ऑफ कोर्स आप एंगल फाइंड कर रहे हो, किसका एंगल फाइंड कर रहे हो, रिजल्टेंट वेक्टर का फाइंड कर रहे हो। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा tan phi। आप फाई उस एंगल को बोलते हो जो एंगल होता है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनाता है। तो फाई एंगल इज एंगल विच रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स, ठीक है। तो ये tan phi हमारे पास b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये हमारे पास एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अब मैं क्या आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि याद करो, आप लोग बस ये दो फार्मूलाज याद कर लो, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला। क्योंकि हम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करें, हम एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा और एंगल मतलब डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला याद होगा। तो बस ये फार्मूलाज अगर आप दो याद करते हो तो एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिल्कुल क्लियर है। जी हो गया याद। ठीक है, अब इसी का ही हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बस ठीक है, 13 मिनट्स रह गए और मुझे लगता है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है, और वो ही हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के भी इक्वल है, जिसको हमने नाम दे दिया y, ठीक है। ये इक्वल टू ईच अदर है, मतलब ए वेक्टर है उसी का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से इक्वल है, उसी का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर मतलब y से इक्वल है। वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट, सॉरी वी नीड टू फाइंड द एंगल। थीटा फाइंड करना है हमें, कर सकते हो, गिव योर सेल्फ अ शॉट, एक ट्राई दो। अब देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ tan वाला ही फॉर्मूला यूज़ करो, मतलब थीटा वाला ही फॉर्मूला यूज़ करो, एंगल वाला आप ये भी यूज़ कर सकते हो। पूछो कैसे, आप कैसे यूज़ कर सकते हो ये, क्योंकि इस बार आपको रिजल्टेंट भी दी हुई है, ठीक है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, रिजल्टेंट भी दिया हुआ है, तो आप cos थीटा को फाइंड कर सकते हो ऑफ कोर्स। इसमें थोड़ी ना वो कोई रॉकेट साइंस की बात है। और ये फॉर्मूला भी ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिजल्टेंट की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करो। When you are done, please let me know. मालूम करना है या sin थीटा मालूम करना है? एंगल आप कौन सा भी फाइंड कर सकते हो ऑफ कोर्स, आपको बस एंगल फाइंड करना है। मैंने गॉस किया है, देखो जो पता है। क्या आपका आंसर है? मेरा आंसर है तो एक मिनट, बताओ बताओ। हाँ ये रहा, मेरा है b sin थीटा बी साइन थीटा, डिवाइड अल्लाह, बाय a प्लस b ये tan आपने थीटा। क्यों फाइंड किया, मुझे पहले तो ये बताओ। क्योंकि यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा, दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर। इस वजह से पहले ही मैंने रिकमेंड किया था कि ये यूज़ करो, इसके पास सिर्फ एक एंगल ही फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आर भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, कैसे फाइंड करोगे?
चलो हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू y अपॉन y अपॉन एक सेकेंड